अब हम लोग ये बात करते हैं कि आईक्यू के स्कोर्स ना पॉपुलेशन के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आईक्यू स्कोर्स पॉपुलेशन के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जिसकी बात करते हैं। आईक्यू स्कोर्स पॉपुलेशन के अंदर कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि जो स्कोर्स आते हैं ना, ज़्यादातर जो लोग होते हैं पॉपुलेशन का जो पार्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल टेंड टू फॉल इन द मिडिल रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब मिडिल रेंज कितनी है, कल मैंने बता दी थी आपको। ये देखो 50% लोग ऑन एन एवरेज, इसका मतलब मिडल रेंज वाले लोग हैं। अब ये मिडल रेंज होती कितनी है, उसको हम लोग कहते हैं कि एवरेज आईक्यू एक लगभग एक लमसम एक रेंज में घूमती है। कितनी घूमती है, 90 से 109 तक घूमती है। ठीक है, ओनली अ वेरी फ्यू पीपल हैव ईदर वेरी हाई और वेरी लो स्कोर। अब इसको एक बारी देखना, इस चीज़ को देखो समक्ष और कशिश, इसको देखो एक बारी। 16.1 और 16.150 के बाद ना ऊपर नीचे लिख देना। ठीक है, ऊपर नीचे लिख देना और वहाँ पर लिख देना वो होते हैं एवरेज के ऊपर हाई एवरेज, एवरेज के नीचे लो एवरेज। उसके बाद 6.7 लिख देना ऊपर और नीचे भी 6.7। ठीक है, हाई एवरेज के ऊपर होगा सुपीरियर, लो एवरेज के नीचे होता है बॉर्डर लाइन। इसके बाद दोनों साइड लिख देना एक्सट्रीम में 2.2 2.2, ये परसेंटेज है सारा का सारा। ठीक है, और यहाँ पर होता है वेरी सुपीरियर और ये होते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल। बस इसके बियॉन्ड आपने करना क्या है, 90 to 109 है ना, 110 से 119 तक हाई एवरेज, 120 से 130 तक सुपीरियर और अबव 130 वेरी सुपीरियर। इसके नीचे आना 80 to 89 लो एवरेज, 70 to 79 बॉर्डर लाइन, बिलो 70 इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। ठीक है, याद करने का तरीका है बस जैसे याद कर पाओ टेबल, वो आपकी मर्जी, आप किस वे में याद कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे आप चाहो तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये याद करके जाना, बिलो 70 को अपने दिमाग में बनाओ। ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, इसको कर दो 2.2। ठीक है, एक्सट्रीम में ऑलरेडी लिख दो अबव 130 वेरी सुपीरियर 2.2। बस अब यहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट कर लो बिलो 70 से। 70 to 79, 80 to 89, नंबर रिपीट नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब जैसे अगर बिलो 70 है तो 70 to 79, फिर 79 to 89 नहीं होगा, 80 to 89, 90 to 109, 110 to 119, 120 to 130, अबव 130। उसके बाद नंबर लिख दो, जैसे बीच में लिखना स्टार्ट करना एवरेज, उसके ऊपर लिखना हाई एवरेज, लो एवरेज, सुपीरियर बॉर्डर लाइन, वेरी सुपीरियर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, और फिर ये नंबर याद कर लेना 50, 16.1 16.1 कॉमन, 6.7 6.7 कॉमन, 2.2 कॉमन, 2.2 कॉमन। बस ये टेबल आपको याद इसलिए होना चाहिए, इससे क्वेश्चन निकलते हैं कि हाई एवरेज वाला आईक्यू कितने का होता है, वेरी सुपीरियर कितने का होता है। और ये इसलिए भी क्योंकि ये टेबल इस डायग्राम से कनेक्टेड है। क्या है ये डायग्राम, इसको कहते हैं नॉर्मल कर्व। अभी बताऊंगा इसके बारे में। ये देख रहे हो नॉर्मल कर्व, तो यहाँ पर आईक्यू की रेंज आपको दे रखी है 110 से 120 के बीच में। यहाँ पर देख रहे हो ये हाई एवरेज, 120 से 130 के बीच में सुपीरियर, 130 से अबव वेरी सुपीरियर। उसके बाद 100 जब कर्व पे बनाओगे ये एवरेज है, वैसे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 90 to 110। उसके बाद 80 to 90 लो एवरेज, 70 to 80 बॉर्डर लाइन, 70 के नीचे हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर देखो, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वालों की 4 प्रकार की कैटेगरी होती है। इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी जिसे कहते हैं, जिसका स्कोर 55 से 70 होता है वो होता है माइल्ड, 40 से 55 होता है मॉडरेट, 25 से 40 होता है सीवियर, और उससे नीचे अगर 25 से नीचे होता है तो होता है प्रोफाउंड। तो उसको हम लोग कैसे कहते हैं, माइल्ड, मतलब नीचे कैसे गिरता जाता है आईक्यू बिलो 70 के बाद, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और सबसे कम आईक्यू होती है प्रोफाउंड वाले में। ये ऑर्डर याद रखना, MMSP, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ठीक है, इसकी आईक्यू होती है, इसकी ऐसे परसेंट की आईक्यू होती है बिलो 25। ठीक है, आईक्यू, और यहाँ पर बिलो 70 आईक्यू। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, अभी पता लग जाएगा। आज की क्लास में हमारी पूरी डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द है। तो ओनली अ वेरी फ्यू पीपल हैव ईदर वेरी हाई और वेरी लो स्कोर्स। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि या तो वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है अपने आईक्यू में,
या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हो 2.2 सिर्फ 2% जनता मुश्किल से ऐसी होती है, तो जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी या जिसको इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द IQ स्कोर्स, मतलब आप IQ स्कोर जिस प्रकार से करते हो ना, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट जनरली एक बेल शेप्ड कर्व का इस्तेमाल करते हैं, जिस डायग्राम को हम लोग कहते हैं, एक नाम देते हैं नॉर्मल कर्व। क्या नाम देते हैं? नॉर्मल कर्व। तो अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मल कर्व क्या होता है साइकोलॉजी के अंदर, द वे IQ स्कोर्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल कर्व। क्या कहोगे आप? जिस प्रकार से द वे IQ scores are distributed in a form of diagram and that diagram is in the shape of a bell-shaped curve, therefore it is called as normal curve. इस प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको हम लोग कहते हैं, this distribution is symmetrical around the central value called the mean value. ठीक है, the distribution of IQ scores in the form of normal distribution यहाँ पर दे रखा है, मतलब आप नॉर्मल कर्व कह लो, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, IQ डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपको दिखता है ये मीन वैल्यू एक तरीके से, मतलब मीन वैल्यू क्या है, बस हम इसको नाम कर रहे हैं। एक्स एक्सेस पे जो नाम है ना IQ स्कोर्स है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दीज आर द मीन वैल्यूज। मीन वैल्यूज मतलब क्या, कुछ नहीं, नंबर होते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, हम लोग ये स्कोर लेते हैं। ठीक है, और वाई एक्सेस पे आपका क्या आता है, नंबर ऑफ पर्सनस। ठीक है, या वाई एक्सेस पे आपका नंबर ऑफ पर्सन और एक्स एक्सेस पे आपका आता है मीन स्कोर। यहाँ पर देखो एक्स एक्सेस। ठीक है, और ये शेप ऐसी बनती है क्योंकि 100 एवरेज वालों पे है। और जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये है एक्स एक्सेस आपका, ये शेप ऐसी पता है क्यों बन रही है, यहाँ से बना रहा हूँ लेफ्ट साइड से। ठीक है, ये प्रोफाउंड माइंड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड वाले बहुत कम होते हैं, अभी हमने देखा 2% जनता। सबसे ऊपर 50% जो लोग होते हैं, आपने टेबल के ऊपर देखा होगा ना, ये इसलिए यहाँ तक उठाए, इसलिए ये सबसे टॉप पे इसलिए गया है क्योंकि 50% ऑलमोस्ट जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, वो एवरेज IQ स्कोर में लाई करती है। और अगेन यहाँ पर नीचे था ये कर्व और यहाँ पर नीचे था, क्योंकि यहाँ पर हैं वेरी सुपीरियर IQ पॉपुलेशन वाले लोग और यहाँ पर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड वाले लोग। तो ये सिर्फ 2.2% ही तो होते हैं ऐसे पॉपुलेशन में लोग, इसलिए। और ये यहाँ के बाद ये टॉप तक आते आते बढ़ता रहता है, ये एवरेज तक आने के बाद। या अगर आप ये वाला गैप देखो तो ये एक प्रकार से ये शो करता है ना कि एवरेज के नीचे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कौन से हैं। और अगर मैं ब्लू से इसको बनाऊं तो ये वाला जो साइड है ये शो करती है कि कितने लोग ज़्यादा सुपीरियर हैं अपनी इंटेलिजेंस स्कोर में। समझ पा रहे हो ना? तो ये होता है एवरेज। 50% जो बीच में मैंने बनाया ये होता है एवरेज वाली लाइन, है ना। ये देखो, अगर इसको मैं डार्क कर दूँ, ये एवरेज वाली लाइन है। ये सबसे टॉप पे होती है, 50% जनसंख्या एवरेज पॉपुलेशन में आती है। यहाँ पर देखो, ये देखो 50% कम्स इन द एवरेज, जिनका IQ होता है 92, 109। इसके बियॉन्ड अगर आप जाओ, यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं लो एवरेज पे जाऊँ, बॉर्डर लाइन पे जाऊँ या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पे जाऊँ, तो ये गिरता चला जाएगा। 50, 16%, 6% जनता, 2.2% जनता। तो देख रहे हो, ये यहाँ से अगर मैं लेकर जाऊँ तो ये इसलिए गिरता चला जा रहा है। और फिर अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ, हाई एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, ये भी गिरता चला जा रहा है। 16, 6, 2.2%। तो इसलिए देखो यहाँ पर जो सुपीरियर वाली कैटेगरी है 16, 6, 2.2, ये रहा। ये होता है इसका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इसका, कि ऐसा क्यों बनता है शेप। मैंने आज आपको ये बता दी। स्कूल में टीचर इसके ऊपर मेहनत नहीं करते हैं कि इसकी शेप ऐसी क्यों आई है। मैंने प्रूव भी कर दिया, इसलिए आपको मैंने पहले ही बोल दिया आज की क्लास में, ये टेबल आपको ऊपर वाली याद होनी चाहिए। ठीक है, कशिश फिर से बताऊँ समक्ष, कोई डाउट? ठीक है, जो मीन IQ स्कोर है पॉपुलेशन का वो होता है 100। ठीक है, और अगर हमें एग्जैक्ट बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, मीन IQ स्कोर वैसे तो 100 है, इसके हिसाब से, इसके बेल शेप्ड कर्व के हिसाब से। यहाँ पर देख रहे हो 100 पे ये डॉटेड 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 लाइन है, ये रहा 100। ठीक है, लेकिन अगर हमें परफेक्ट तरीके से बोलना है तो कितना हम बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे 90 to 109 एवरेज स्कोर होता है, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है ये। ठीक है, पीपल विद IQ स्कोर इन द रेंज ऑफ 90 to 110 हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस। इनकी नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है। यहाँ पर राइटर से गलती हो गई है, इसको 90 to 110 नहीं लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? 90 to 109, क्योंकि 110 से तो दूसरा कैटेगरी बदल जाती है हमारे टेबल में। देखो 110 to 119 हाई एवरेज वाले होते हैं। ठीक है,
इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, अगर आप टेबल याद कर लोगे ना, ये थ्योरी आप खुद लिख पाओगे। यहाँ पर गलती है क्योंकि इस थ्योरी के अंदर आप वो टेबल याद करना जो कि यहाँ पर दे रखी है वाली, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग बेल शेप्ड अपना कर्व बनाना है। ये दो चीज़ें आपको इस पेज से याद होनी चाहिए। इसके ऊपर लगातार पिछले 15 साल से, जब से साइकोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दोज विद IQ बिलो 70, जिनकी 70 से कम होती है, 70 से कम होती है। वैसे तो टेबल हमें ये कह रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, लेकिन हमें बेल शेप्ड कर्व ये बताता है, उसमें भी 4 कैटेगरी आ जाती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और सबसे खतरनाक होता है प्रोफाइल, ठीक है। हम पढ़ेंगे इनकी क्वालिटीज़ क्या होती है। दोज विद IQ बिलो 70 आर सस्पेक्टेड टू हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दे आर कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन्स, वाइल पर्सन्स अबव IQ 130, जिनकी 130 से ऊपर होती है, उनको बोला जाता है दे आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन्स, ठीक है। अब ये आपको अगर लिखना है ये सारी चीज़ें, तो मैंने आपको बताई दी। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप अपने आप लिख सकते हो कि कितने से कितने IQ वाला वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, हाई एवरेज होता है, एवरेज होता है, लो एवरेज होता है, बॉर्डर लाइन होता है और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपने ये बनाया, एक्स एक्सिस बनाया, उसके बाद आपने यहाँ पर 100 लिख दिया। अब आप कन्फ्यूज़ हो गए, यार ये हाई एवरेज कहाँ से कहाँ तक था, सुपीरियर कहाँ से कहाँ तक था, वेरी सुपीरियर कहाँ मार्क करूँ। और ये अगर इसमें एक भी मार्किंग अगर मिसिंग है ना, 70 से नीचे अगर आपने ये भी नहीं लिखा ना इसके अंदर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये ऑल और नन के ऊपर वर्क करता है बोर्ड का एग्जामिनर, क्योंकि डायग्राम ही हमारे पूरे कोर्स के अंदर सिर्फ 2 हैं, एक इस चैप्टर के अंदर, एक थर्ड चैप्टर के अंदर। इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं है हमारे कोर्स के अंदर, 3 डायग्राम है टोटल, ठीक है। अब अगर आपने ये भी नहीं लिखा ना, तो आपको इसमें यही मिलेगा कि मतलब अगर ये 6 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार 4 का भी आ जाता है, तो आपको पता है अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है इसमें, तो आपको आधा नंबर ही मिलेगा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। इसलिए अगर वो टेबल याद है तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, और टेबल ना भी पूछी गई हो, बेल शेप्ड कब पूछा जाता है, टेबल बना देना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। आगे लिखा हुआ है, सभी के सभी पर्सन्स की, ऑल पर्सन्स डू नॉट हैव द सेम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, नहीं होती। जैसे कि हमें दिख रहा है, जनता में, पॉपुलेशन में कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड होती है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कि एवरेज पॉपुलेशन की IQ लेवल 90 to 109 वेरी करती है। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शनली टैलेंट होते हैं, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है। सम आर एक्सेप्शनली ब्राइट, सम आर बिलो एवरेज। वन प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब ये हम IQ पता कैसे लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है इंटेलिजेंस टेस्ट की मदद से। तो इसका यूज़ क्या है, तो यहाँ पर राइटर हमें ये बता रहा है, वन प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई पर्सन्स एज द एक्सट्रीम ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। एक्सट्रीम ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मतलब यहाँ पर देख रहे हैं एक्सट्रीम, कि कितनी मिनिमम जनसंख्या वेरी सुपीरियर की कैटेगरी में आती है और कितनी मिनिमम जनसंख्या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कैटेगरी में आती है। ये दोनों तो एक्सट्रीम है यहाँ पर, कि मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड भी नहीं होती है, सब लोगों को ऐसा भी नहीं है कि IQ बहुत उनका कम है, उनको जीवन में अपनी देखरेख करवानी पड़ रही है, और ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इतने ज़्यादा मतलब चिट्टी की तरह के किताब देखी और लर्न हो गई, सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे हैं, दिमाग यूँ रॉकेट की तरह चल रहा है, ठीक है। सारे लोग ऐसे नहीं होते, ठीक है, सबका दिमाग इसका मतलब कमज़ोर नहीं होता, सब बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली टैलेंटेड नहीं होते। तो वो हमें बता रहा है कि आप ये नोटिस करोगे, सिर्फ 2% जो जनसंख्या है उनका IQ 130 से ऊपर होता है, और सिर्फ 2% जनसंख्या है जिनका IQ 70 से नीचे होता है, ठीक है। मैंने बताया सिमिलर परसेंटेज है IQ बिलो 70, सिमिलर परसेंटेज मतलब कितनी, 2.2% जनसंख्या की IQ 70 से कम है, ठीक है। आगे बात करते हैं। द पर्सन्स इन द फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड पर्सन्स, जिनकी IQ 120 से ऊपर होती है, एंड दोज इन द सेकंड ग्रुप आर कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, जिनकी 70 से कम होती है। अब देख रहे हो आप, इसने आपकी टेबल के थ्रू, बेल शेप्ड कर्व के थ्रू, थ्योरी के थ्रू 5 से 6 बार रिवीजन करवा दी है इसने कशिश समक्ष, इसलिए क्वेश्चन बनता है। आपने देख रहे हो कितने बार ये टर्म आ रही है, बार बार ये सिर्फ 2 या 3 पैराग्राफ में, है ना। इन 2 ग्रुप्स को हम लोग, दीज 2 ग्रुप्स डेविएट कंसिडरेबली फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। ये 2 ग्रुप्स नॉर्मल नहीं होते, नॉर्मल पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा अलग होते। क्यों, नॉर्मल पॉपुलेशन में तो 50% लोग हैं ही जिनकी IQ 90 से 109 के बीच में है, लेकिन सब लोग, मैं वही तो बता रहा हूँ, सब लोग तो ऐसे नहीं होते। सिर्फ 2% जनसंख्या ऐसी होती है जिसकी IQ 70 से कम होती है, सिर्फ 2% जनसंख्या ऐसी होती है जिसकी IQ 120 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी जनसंख्या, ये जो होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वाली और वेरी सुपीरियर वाली, ये वेरी करते हैं नॉर्मल जनता से इन टर्म्स ऑफ देयर कॉग्निटिव कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी एंड मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ गए।
समझ गए? हमारा लेकिन मेन कंसर्न, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेन कंसर्न है हमारा यार उन लोगों का क्या, उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जिनकी आईक्यू 70 से कम होती है, 70 से कम, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग, ठीक है।